की खबर है, पता है ऐ प्रभु। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग जो बोलते हैं वो उसमें बहुत सामर्थ होती है। क्या क्या बोलते हैं हम लोग तो बहुत बेकार की बातों को बोलते हैं। हम लोग जो बोलते हैं वही बातें कई बारी हमारे जीवन में असर डालती है। और ज्यादातर जब हम गलत बातों को बोलते हैं, गलत बातों को अंगीकार करते हैं, वही बातें हमारे जीवन में क्या करती है, असर को डालती है। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन सामर्थी और वचन कार्य करता है। वचन क्या है? वचन वो नहीं है जो हम लोग प्रोमिसेस करते हैं, वचन होता है जो हम बोलते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे बोलने से बहुत कुछ होता है। आपको पता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा कि वचन देहधारी हुआ। देहधारी यानी वचन ने देह को धारण किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का बीज जो हम बोलते हैं वो बीज के समान पृथ्वी पे जाता है और वो कार्य करता है। ऐसे ही जब हम वचन बोलते हैं तो वो क्या करता है, लोगों के जीवन में जाता है और वो कार्य करता है। वो वचन हमारा नहीं है, वो वचन किसका है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह का वचन है, परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन कहता है, हमने तेरे सारे वचन बोले, आई एम ब्लेस्ड, मैं प्रभावशाली हूँ, मैं जैवन से बढ़कर हूँ, उसकी सामर्थ के द्वारा मुझ में यीशु का डीएनए है, मैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु का बेटा हूँ। इसका क्या मतलब है? आपको पता है, जब हम ऐसी बातों का अंगीकार करते हैं, अच्छी बातों को जब हम रिसीव करते हैं, तो ये बातें हमारी नहीं है, ये हमने नहीं बोली है, ये हमारे खुद की दिमाग की उपज नहीं है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा हमने वो बोल लिया। नहीं, ये बातें सारी की सारी परमेश्वर के वचन से रिलेटेड है। ये वचन है, ये पवित्र शास्त्र है जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। और ये उसका अद्भुत काम है। किसका? परमेश्वर के वचन का। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो परमेश्वर के वचन को बोलते हैं और परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने इस वचन के द्वारा हमें चंगा करता है, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदल देता है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करे। मैं खुद नहीं जानती थी कि प्रभु ने मुझे चुना हुआ है। मैं भी संसार में, इस संसार की बातों में गुम थी और नहीं पता था कि कहीं कोई ऐसा परमेश्वर है जो मेरे रोने को या मेरे दिल की बात को या मेरे दिल की आवाज को सुन सके। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि इस संसार में तो बहुत ढेर सारे परमेश्वर हैं, भगवान है। कैसे पता लगेगा कि सच्चाई कहाँ है? कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर हमें सच में चंगा कर सकता है, सच में वो हमें सुन सकता है, सच में वो हमारी दिल की बातों को पहले से जानता है। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि परमेश्वर है और तभी तो हम लोग जीवित हैं और सांस ले रहे हैं। क्योंकि आज देखिए ना, जब लोगों को सांसें नहीं आती तो शायद परमेश्वर याद आता है। कितने लोगों की मृत्यु हो गई सिर्फ सांस ना लेने की वजह से। जब परमेश्वर ने अपना हाथ खींच लिया, जब दिखा दिया कि जब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं भी तुम्हारी नहीं सुनता, जब तुम मुझसे नहीं डरते तो मैं भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर नहीं चाहता एक भी जन नाश हो जाए। परमेश्वर चाहता है हम सब बचाए जाएं और अनंत जीवन में यानी यीशु के साथ हम प्रवेश करें, उसके साथ, उसकी पवित्र आत्मा के साथ हम उठाए जाएं। हम स्वयं से हम सोचते हैं बहुत अच्छे काम कर लें, बड़े अच्छे भलाई के काम कर लें, बहुत दान पुण्य कर लें, सब कुछ कर लें। क्या दान पुण्य करने से हमारे श्राप क्षमा हो जाएंगे? क्या हमारे किए गए पाप क्षमा हो जाएंगे? नहीं। हम इतने परफेक्ट और इतने पवित्र नहीं हैं कि हम कुछ अच्छा करें और उसकी वजह से हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर मनुष्य स्वयं से ही सब कुछ कर सकता तो यीशु मसीह को मृत्यु सहने की और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि हम जीवन पाए।
और केवल यीशु ने बहुत बार इस बात को बोला, मैं हूँ। क्या बोला? मैं हूँ। और क्यों बोला? क्योंकि सच में जो परमेश्वर कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, यीशु ने एक बात बोली बहुत टाइम पहले, ये प्रूफ है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं इजराइल क्या है? इजराइल तो सब जानते हैं, आजकल तो इजराइल न्यूज में बड़ा आ रहा है। और इजराइल ही परमेश्वर वचन में बताता है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को, यानी अपनी कौम को, इजराइल प्रभु यीशु मसीह का चुनावा देश है और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। वहां पर परमेश्वर के एक जन ने सुलेमान ने क्या बनाया था? परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया था। चाहता तो नहीं था परमेश्वर कि उसका मंदिर बने, लेकिन सुलेमान की इच्छा थी और वो इच्छा उसके बाप से उसको मिली थी। वो चाहता था कि मैं उसके लिए मंदिर बनाऊं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरा बेटा बनाएगा। और जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो वहां पर परमेश्वर ने उसके द्वारा मंदिर बनाने से पहले एक ही बात उसको बोली। क्या परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है? नहीं, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और वहां पर परमेश्वर ने उसको बोला, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। क्या है? स्वर्ग तो मेरा सिंहासन है। कितना बड़ा तुम मंदिर बनाओगे, कितना बड़ा परमेश्वर है, आपकी सोच से बाहर है, आप सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा परमेश्वर है कि वो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की क्या है? चौकी है। हम क्या करते हैं? उसके लिए मंदिर बनाते हैं। वो ऐसे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। लेकिन एक जगह है जो उसने बनाई है, एक जगह है जहां वो रहने के लिए खुद से आ गया और उसने कहा, तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हम उसको अपने अंदर रहने नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे काम बुरे हैं, हमारी सोच बुरी है, हमारे विचार बुरे हैं, हमारी मुंह की बातें बुरी हैं, हमारा दिल गलत सोचता है। और यही सारी चीजें हैं, यही कारण है जो हम परमेश्वर को अपने अंदर रहने की परमिशन नहीं देते, अनुमति नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम उसको परमिशन देंगे तो हमें बहुत से काम छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेगी। बहुत लोग कहते हैं जी हम नहीं चल सकते परमेश्वर के हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर तो बहुत कुछ छोड़ने के लिए कहता है। बिल्कुल कहेगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने की इच्छा सबकी होती है, सब चाहते हैं हम स्वर्ग में जाएं। लेकिन क्या मैले वस्त्र पहन के आप किसी की शादी में नहीं जा सकते? फटे हुए कपड़े पहन के आप किसी की शादी में नहीं जा सकते? स्वर्ग जाने की बात करते हैं। हमारे काम मैले चिथड़े हैं, हमारे काम गंदे हैं, हमारे सोच विचार गंदे हैं। एक दिन हम अच्छा करते हैं, दूसरे दिन हम गंदा करते हैं। एक दिन हम अच्छा करते हैं, दूसरे दिन हम फिर गंदा करते हैं। ऐसे थोड़ी ना हम प्रभु के साथ उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है पहले तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है। क्या करना है? पहले तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। स्वर्ग का परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर, उसने निर्णय लिया कि वो आप में रहेगा। उसने निर्णय लिया कि वो आप में विराजमान रहना चाहता है, वो आप में रहना चाहता है। लेकिन क्या हम उसको ये परमिशन देंगे कि हाँ प्रभु तू मेरे दिल में आ और मेरे दिल में वास कर, मैं तेरे जैसा बोलूं, मैं तेरे जैसा सोचूं, मैं तेरे जैसे काम करूं, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा बनता चला जाऊं। हमारे काम कैसे हैं? चेक करिए, कभी अपने काम लिस्ट पे लिख के देखिएगा, पता लगेगा पूरे दिन भर में हम कितना कुछ गलत करते हैं। और फिर भी हम ये सोचते हैं शायद हम स्वर्ग जाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए यीशु ने कहा, मैं हूं बताऊंगी यीशु मसीह ने कितनी बार कहा और किस किस बात के लिए कहा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, यानी एक गेट है, एक गेट दिया गया है, एक दरवाजा दिया गया है जिसमें से हम सब ने क्या करना है? प्रवेश करना है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। गेट दिया गया है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? कहीं और से
एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, जाएंगे ही नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और वचन कहता है, यीशु ने कहा, यूहन्ना 10:7 पढ़ रही हूँ, तब यीशु ने उनसे कहा, तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। वो गेट कौन है? यीशु मसीह है। उसने कहा, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। उसने जान दी। क्यों जान दी? ताकि आपका छुटकारा हो जाए, आपके पापों की क्षमा हो जाए, आपके मुंह की बातें बदल जाए, आपका विचार बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए। मेरा भी जीवन बदला है। मुझे भी नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा भी कर सकते हैं। कोई ऐसा भी परमेश्वर है जो मुझ में आके रहने लगेगा। कोई ऐसा भी परमेश्वर है जो मेरे कहने से पहले मेरे दिल की सारी बातें सुन लेगा। कोई ऐसा भी परमेश्वर है जो मेरे पाप, मेरे श्राप, सब कुछ, उसका वचन कहता है उसने मेरे पापों को जितना पूरब से लेके पश्चिम तक जितनी दूर है, कितनी दूर है पूरब और पश्चिम, कितनी दूर है। और वो कहता है जितना पूरब से पश्चिम इतनी दूर है, इतनी दूर मैंने तुम्हारे पाप कर दिए हैं, मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है। और केवल मिटाने वाला, उनको दूर करने वाला केवल एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। कोई नहीं कर सकता, कोई भी। पृथ्वी पे बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने बोला कि उसको मानो, उसको मानो, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा मेरी करो, किसी ने नहीं कहा। और यीशु ने कहा कि द्वार कौन है? मैं हूं, जो मेरे द्वारा, सुनिए वचन कहता है द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यानी यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में एंट्री मारेंगे तो उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? तो वो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यानी यीशु ने कहा द्वार कौन है? मैं हूं, मेरे द्वारा तुम प्रवेश कर सकते हो, नहीं तो तुम प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि बहुतों के काम अच्छे हो, बहुतों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को जिया हो, जिनकी व्यवस्था के अंदर लिखा तो सबकी बातें अच्छी अच्छी होती हैं, सबके अंदर अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन मानना ना मानना ये हमारे खुद के ऊपर होता है। और यीशु मसीह जानते थे कि ये स्वयं से पवित्र नहीं हो सकते, स्वयं से ये मेरी बातों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपना पवित्र आत्मा यानी सत्य का आत्मा भेजा, जो मुझ में रहकर मुझे सुधारता है, जो मुझ में रहकर मुझे बताता है मुझे क्या बोलना है, मुझे कितना बोलना है, मुझे किस के साथ संगति रखनी है, मुझे किन लोगों के अंदर उठना बैठना है, मुझे किन लोगों से बातें करनी है। और जब परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे सिखाता है तो ये बातें मेरे जीवन में बदलाव को लाती है। और आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है केवल मेरे जीवन में नहीं, सिर्फ मैं नहीं बदली हूँ, विश्वास तो मैंने अकेले किया था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि एक भी विश्वासी हो तो पूरा घराना उद्धार पाता है एक जने के द्वारा। क्योंकि जब मैं पवित्र होने लगी, जब मैं बदलने लगी, तो मेरे द्वारा मेरे घर में, मेरे पति में, मेरे बच्चों में, मेरे और लोगों में चेंज आने लगा। और ये परमेश्वर का फायदा है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। यीशु मसीह, परमेश्वर ने कहा कि वो झूठ नहीं बोलते, इंसान ही नहीं है, इंसान झूठ बोलता है, परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलते। और वचन कहता है कि यीशु ने कहा एक जगह, और यीशु मसीह ने कहा 4वीं आयत में, इसी का 10:14, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। किसी ने जान नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए जान देता हूँ। आज सब जान लेने आए, सब मारने आए, पीटने आए। यीशु ने जान ली नहीं, उसने जान दी। उसने कहा नहीं, मैं बुराई को भलाई से जीत लूंगा। उसने कहा इस दुनिया में बहुत पाप है, इस दुनिया में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं उसको प्यार से बदल दूंगा,
मैं उनके लिए जान दूंगा। यीशु ने अपने लोगों के लिए जान दी। ये यीशु मसीह का एक अद्भुत काम था। और जान पता है क्यों दी? वचन कहता है कि उसके जान देने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हमारी बीमारियां उसने क्रूस पर उठा ली। ऐसे ही नहीं वो घूमते फिरते आए और अपनी जान देकर चले गए, नहीं, उनके आने का कारण था। और जब उन्होंने जान दी तो प्रभु का वचन कहता है वो इसलिए आए ताकि हम जीवन पाए, और वो भी बहुत याद का। और जब हम जीवन पाते हैं तो प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम अनंत जीवन में प्रवेश करो, यानी जो जीवन खत्म नहीं होने वाला। देखिए बहुत जल्द यीशु मसीह फिर से आने वाला है। समर्पित होना बहुत जरूरी है कि नहीं प्रभु, यदि मैं आपका हूं और सच में जैसे आपने मेरे लिए जान दी, जैसे आपने कहा कि स्वर्ग का रास्ता कोई और नहीं है, केवल मैं हूं। आपने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, और आपके कहने के अनुसार मैं आपके पीछे आता हूं। एक वचन बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर का, यूहन्ना की 11 में 11:25 में यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। क्या है? वो कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यानी वो जीवन जो मरने के बाद मिलता है, यानी जिसे हम बोलते हैं अनंत जीवन। वो कह रहा है कौन है? मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आपको पता है यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो हमारे लिए एक बात की श्योरिटी देता है, हम मरेंगे नहीं, हम नहीं मरेंगे। जितने मसीह में हैं सब सो गए हैं और सब एक दिन फिर से उठेंगे। किस बात के लिए उठेंगे? हम सबका न्याय होना बाकी है। अभी यीशु मसीह के साथ राज्य करना बाकी है। यीशु मसीह लेने आने वाले हैं और वो हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे और वहां हम उनके साथ राज्य करेंगे। 1000 साल तक हम उनके साथ राज्य करेंगे। लेकिन जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, जो लोग मानते नहीं है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो यहीं रह जाएंगे और उनके ऊपर एक भारी सताव आने वाला है, एक भयंकर सताव जो पहले से प्लान किया गया है, पहले से बाइबल में बता दिया गया है कि इजराइल के अंदर एक ऐसा मसीह विरोधी बैठेगा, एक ऐसी मूर्ति स्थापित की जाएगी जो जिसके अंदर जान डाली जाएगी और वो मूर्ति लोगों को सताएगी। वो क्या करेगी? लोगों के ऊपर प्रेशर बनाएगी। आज क्या कम लोगों के ऊपर प्रेशर है? कितना प्रेशर है आज लोगों को, खाने की टेंशन, कमाने की टेंशन, वगैरह में बिजनेस बंद हो गए हैं, लोगों के काम बंद हो चुके हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, बड़े ही आनंद के साथ इस बात को कहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है वो स्वयं हमारी चिंता करता है। इतनी शांति और इतनी श्योरिटी उसने दे रखी है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। और सच में जब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, मुझे नहीं पता कैसे अरेंज होता है, हमारे भी सारी अरेंजमेंट वही करता है। कैसे परमेश्वर इतने दूर से लोगों को हमारे साथ जोड़ता है, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर कैसे सब कुछ कनेक्ट करता है। और ये परमेश्वर के करने का तरीका है, ये उसका अद्भुत काम है जो हम सोच नहीं सकते। वो ऐसे ही नहीं बस बातें करता, वो पूरा करता है। और वचन बताता है कि जब वो 3.5 पूरे 7 साल के लिए जो सताव आने वाला है, वो लोगों के अंदर जी नहीं रहेगा। इतना वो परेशान हो जाएंगे कि वो मृत्यु मांगेंगे लेकिन उन्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। प्रचार तब भी किया जाएगा लेकिन उस टाइम बहुत जल्दी से दया नहीं की जाएगी। अभी समय है, यीशु मसीह अनुग्रह कर रहे हैं, अभी समय है, वो उन पर दया कर रहे हैं। परमेश्वर ने तो सब पर दया करी। जो व्यभिचारी थे, यानी एक ऐसी स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और वो ऐसे गलत काम में पकड़ी गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने उस पर दोष नहीं लगाया, यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। और यीशु मसीह आज भी बहुतों को क्षमा करने के लिए तैयार है। चाहे किसी ने बहुत ढेर सारे मर्डर किए हो, चाहे किसी ने चोरी की हो, चाहे किसी ने कैसा भी पाप किया हो, प्रभु का वचन कहता है यीशु इसलिए आए ताकि वो जीवन दे। और वचन कहता है कि वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आए। हम सोचते हैं
शायद हम बहुत धर्मी हैं, शायद हमारे काम बहुत अच्छे हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, वचन कहता है जो कोई अपने पाप को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसके ऊपर दया होती है। मैंने माना, मैंने गलतियां की, मैंने माना, मेरे हस्बैंड से गलतियां हुई, उन्होंने माना। हाँ, आपको क्या लगता है गाली देना पाप नहीं है? आपको क्या लगता है किसी के लिए मन में कड़वाहट रखना पाप नहीं है? अगर किसी के प्रति ढा भी रखते हैं यानी नफरत रखते हैं तो वो भी पाप है। क्या हम सबसे प्यार करते हैं? नहीं, हम उन्हीं से प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। और यीशु कहता है सिर्फ उन्हीं से प्यार करना नहीं, परंतु उनसे प्यार करना है जिनसे जो हमें प्यार नहीं करता। ऐसी सोच बदल देता है यीशु मसीह, ऐसा नया जीवन दे देता है। और वचन कहता है कि जब हम इस तरीके से बन जाते हैं तब प्रभु यीशु मसीह के समानता में हम बदलते चले जाते हैं, तब हम नए बनते चले जाते हैं। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। और जो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, तो यीशु उस पर दया करता है, तब यीशु मसीह उस पर दया करता है। हमें तो लगता है जी नहीं, हमने तो बड़े अच्छे अच्छे काम करे हैं, हमने तो कभी कोई गलती नहीं करी, ना हमारे बाप दादाओं ने करी होगी। परमेश्वर वचन कहता है कि जितने गलत काम तुमने किए हैं उन सबको तुम्हारी पीढ़ियां भरेंगी। और आप नोट करें कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन तक के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती है। उन्होंने कोई गलती भी नहीं करी होती, उनको पता भी नहीं होता कि गलती या पाप होता क्या है, तब भी वो ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं। आप देखिए आज कितनी मौतें हो गई, कितना कुछ हो गया, यहाँ पे भी बहुत हालात खराब हुए। हम लोग जब बाहर निकलते हैं, अभी भी पूरे तरीके से लॉकडाउन खुला नहीं है, जब हम जाते हैं लोगों में दहशत है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। क्या है ये? अभी तो ये माहौल खराब हुआ ही नहीं है, अभी तो यीशु मसीह आएंगे, बादलों में अपने लोगों को ले जाएंगे। उसके बाद का जो समय है वो समय बहुत दर्दनाक है। वो ऐसा समय है जब लोग सोचेंगे भी नहीं और उनके साथ वो घट रहा होगा। लोग खाने पीने के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है अकाल पड़ेगा, भूखमरी होगी, झगड़े होंगे, जाति जाति पर राज्य करेगी। और तब लोग पछताएंगे, क्योंकि आज हम उन्हें बता रहे हैं और लोग यकीन नहीं कर रहे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने जो अपनी भेड़ें रखी हैं वो उसका शब्द सुनती है और उसके पीछे हो लेती है। एक लास्ट आयत मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 14 की 6 में वचन कहता है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो कहता है मार्ग भी मैं हूँ, यानी रास्ता, उस तक परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता अगर कोई है तो यीशु ने कहा मैं हूँ। सत्य यानी सच, हम सुनते तो हैं, हमें पता तो है कि सत्य है परमेश्वर, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन कौन है वो? यीशु ने कहा मैं ही हूँ। और जीवन, यीशु ने कहा मैं ही हूँ। हम तीनों चीजों को ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं परमेश्वर के पास तक जाने का, सत्य ढूंढते हैं कि हम सच बोलें ताकि हम परमेश्वर तक पहुंचे, और जीवन को ढूंढते हैं कि हम मृत्यु से बच जाएं। तो यीशु ने कहा मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। जिसने यीशु को देखा, जिसने यीशु की सुनी, उसने पिता की सुनी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ही है जो हम पर इस बात को प्रकट करता है। एक वचन और पढ़ूंगी, वचन कहता है 14 की 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह हम सब के लिए, इस दुनिया में जितने यीशु मसीह के लोग हैं, सारी सबकी बात नहीं कर रही है, सारे उसके लोग नहीं है, जिसको उसने चुना है या जिन्होंने उसको ग्रहण कर लिया है, जो उसके पास आ गए हैं, हाँ मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, हाँ मेरा प्रभु यही है, सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। और वचन कहता है कि उसका वचन बोलता है मैं पिता से विनती करूंगा। क्या विनती करूंगा? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो साथ हमारे रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। क्या रहेगा? एक ऐसा सहायक, एक ऐसा पवित्र आत्मा जो आपके साथ
रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके लिए विनती कर रहा है। सोचा है कभी आपने कि कोई परमेश्वर स्वयं आपके लिए विनती कर रहा है, प्यार करता है वो आपसे, तभी उसने आपके लिए जान दी है। ऐसे कोई आपके लिए जान नहीं दे सकता। और वचन कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हमेशा। यही नहीं, ऊपर तक ले जाने के लिए वो हमारे साथ हम में एंट्री मार जाएगा। सुनिए, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। ये संसार के लोग उसकी बातों को ना तो सुनेंगे, ना मानेंगे, ना ही समझेंगे, ना ही ग्रहण करेंगे, रिसीव भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संसार परमेश्वर को कभी नहीं समझ पाता। क्योंकि संसार के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान ने, इस संसार के राजा ने, इस संसार की बातों ने लोगों की आंखों को, लोगों के कानों को बंद कर रखा है कि वो परमेश्वर को ना जाने, वो परमेश्वर को ना पहचाने। और वचन कहता है अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो। ये मेरे प्रभु की दया है कि मैं उसे जानती हूँ। ये मेरे प्रभु की दया है कि मैंने उसे रिसीव किया है। आप ग्रहण कर सकते हैं, मौका है आपके पास, आज अभी मौका है। नहीं तो मैंने तो बहुतों को बोला है, मैं फिर बोलूंगी, जिस टाइम यीशु मसीह बादलों में लेने आएंगे, हम तो बाय करके चले जाएंगे, फिर आप आवाज मारते रहना हमें भी ले जाओ, और तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिना उसकी पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग के राज्य में वारिस नहीं हो सकते, आप नहीं एंट्री मार सकते। आपको उसके राज्य में जाने के लिए पवित्र आत्मा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है आप उसके साथ कनेक्ट रहें। क्योंकि अगर बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि चार्जर को जब हम चार्ज को लगाते हैं, फोन को लगाते हैं चार्जर के लिए, तो उसके लिए हमें वायर चाहिए होती है। और अगर हम चार्जर लगा दें, फोन रख दें और वायर ना लगाएं, तो कभी भी वो चार्ज नहीं होगा। और वो वायर जो है ना, वो पवित्र आत्मा है यीशु मसीह तक पहुंचने की। वो पवित्र आत्मा है जो हमें उस तक पहुंचाता है। और अगर आप भी उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह को जानिए, उसकी बातों को सुनिए, ज्यादा वचन सुनिए, उसको ग्रहण करिए। क्योंकि वचन कहता है कि क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। कहां पर होगा? हम में होगा। ये उसका वायदा है, ये उसका वायदा है कि वो हमें रहना चाहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। देखिए, मैं फिर कहूंगी, बहुत जगह प्रभु ने कहा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आप में आए, आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आप में स्वयं वास करे, तो आप अद्भुत रीति से उस पर विश्वास करें। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोल दे इस वचन के द्वारा, और आप उसके साथ जाने के काबिल हो जाए। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।